मैंने तो 2 नस्ल पास करी, एक डबल FG और एक सोनाली। 2 बच्चों से शुरुआत की थी मैंने इसकी। अच्छा। और 100 बच्चे जब हमारे पल गए, उन्हें हमने बेचने के बाद फिर हमने 200 बच्चे डाले जी। और हम थे मोहल्ले में, गांव में अंदर मतलब जो है, तो लोगों को तकलीफ होती थी। 200 बच्चे में हमारे 100 बच्चे किसी ने जहर डाल के मार दिए, इसलिए पाली सर। हमारा एक चारे का बहुत बड़ा बचत है इसमें। अच्छा, कैसे? फ्री रेंज घुमाते हैं तो घास फूस खाती हैं ये। हाँ। और हमने थोड़ा मक्का बाजरा डाल दिया शाम के टाइम, कुछ सुबह के टाइम में डाल दिया। बाकी हमारी खाने की बहुत बचत होती है। मेरी तो इस टाइम 40-50 रुपए की महीने की चल रही है इस टाइम। 40-50 हजार महीने की आराम से। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अमरोहा के अंदर, और शमशाद भाई जी के पास में आपको लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये देसी मुर्गी फार्म चला रहे हैं, और देसी मुर्गी फार्म के साथ साथ ये गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं। जो है उनसे पूरी जानकारी लेंगे, कैसे वो मुर्गी फार्म कर रहे हैं और साथ में इसके गोट फार्मिंग का कार्य कर रहे हैं। पूरी लोकेशन जानते हैं, उनसे उनका परिचय लेते हैं। नमस्कार शमशाद भाई। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए आप। जी, मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ और मेरे फार्म का एड्रेस है दाऊसराय बिजली घर जी, और धनोरा रोड जी, अमरोहा। आपके फार्म का नाम क्या है जी? फार्म का नाम और शमशाद के नाम से चलता है। अच्छा, शमशाद फार्म हाउस। अच्छा, तो जैसे क्या हम बात करते हैं, आपकी जो है बाग के अंदर काफी अपने ये पाल रखी है जो है जी जी। तो कितनी मुर्गियां हैं लगभग जो आपके पूरे साइड में? 300-400 हैं इस टाइम। 300 से 400 हैं। हाँ। तो आपने सबसे पहले बात करते हैं नए किसान के बारे में। तो आपने जिस टाइम का शुरुआत में इसकी शुरुआत कब की थी आपने? शुरुआत सर 8 साल पहले की थी मैंने इसकी। कितने चूजों से और कितने बच्चों से शुरुआत की थी? 100 बच्चों से शुरुआत की थी मैंने इसकी। अच्छा। और 100 बच्चे जब हमारे पल गए, उन्हें हमने बेचने के बाद फिर हमने 200 बच्चे डाले जी। और हम थे मोहल्ले में, गांव में अंदर मतलब जो है, तो लोगों को तकलीफ होती थी। 200 बच्चे में हमारे 100 बच्चे किसी ने जहर डाल के मार दिए। अच्छा, जहर डाल के कोई जलने वाले ने मार दिए? 2-2 किलो को, कहीं तरक्की ना कर जाए शमशाद भाई। हाँ, ये है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम घबराए नहीं, हमने सोचा कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, किसी के जलने से थोड़ी कुछ होता है। तो मैंने कहा भाई हम फिर पालेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने वहाँ से जगह चेंज करके फिर हम थोड़ा जंगल से मेरे को आगे, हम जब से हम फ्री रेंज अपना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया चल रहा है। बात करते हैं तो ये तो आपकी कई तरह की मुर्गियां हैं। इसमें आपने सोनाली भी पाल रखी है, कड़कनाथ भी पाल रखी है। तो आपने कितने प्रकार की, आपके पास ये कौन कौन सी नस्लें हैं इस समय? देखो जी, मेरे पास 4 प्रकार की, 5 प्रकार की हैं इस टाइम। डबल FG, सोनाली, देसी और कड़कनाथ जी। मेरे पास कई प्रकार का माल रहता है। अच्छा, है सभी देसी? सब देसी। जैसे क्या ये कई नस्ल की आपने मुर्गियां पाल रखी हैं जो है जी। तो इसके अंदर कितने आपने जो है मुर्गे हैं और कितने इस टाइम मुर्गियां हैं? देखो जी, आधे मुर्गे होते हैं, आधी मुर्गियां होती हैं इसमें जी। अब बड़ा होने के बाद मुर्गा ज्यादा बिकता रहता है, मुर्गियां कुछ कम बिकती हैं। मुर्गी शुरू सर्दियों में आकर सही तेज बिकती हैं। अच्छा अच्छा, सर्दियों के अंदर ज्यादा मार्केट इसकी बढ़ जाती है। होती है। अच्छा, शुरू सर्दी में। अच्छा, और फिर गर्मियों में भी, और बाकी का ज्यादातर मुर्गे की मार्केट होती है। अच्छा अच्छा। जैसे क्या आपकी कई नस्लें हैं अंडों के मामले में, सोनाली या आपकी जो है कड़कनाथ, इनमें जो है सबसे ज्यादा वैरायटी अंडे पे जो काम करती है, कौन सी वैरायटी है जो? देखो जी, अंडे के लिए तो वैसे तो ज्यादातर डबल FG होती है बढ़िया, और उसके बाद सोनाली भी सबसे बढ़िया है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि लोग ये कह देते हैं जी ये मुर्गी ज्यादा अंडे देती है और वो कम देती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब खिलाई बिलाई के ऊपर अंडा है। अच्छा अच्छा, जिसकी खिलाई बिलाई बढ़िया होगी मुर्गी अंडा देगी बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई सी भी नस्ल की वो मुर्गी सब अंडे देती है। एक देसी नस्ल जो बच्चे पालती है वो मुर्गी अंडे कम देती है, क्योंकि वो अंडे 15-20 और वो बच्चे निकलने के लिए बैठ गई। अच्छा, तो सोनाली और डबल FG बहुत बढ़िया मतलब जो है अंडे देती है। अच्छा अच्छा। अब जैसे कि बात करते हैं इसकी मोर्टेलिटी के बारे में जी। इनकी मोर्टेलिटी कितनी रहती है? जैसे कि घाटा नफा भी चलता रहता होगा आपके फार्म में जी, तो कितना घाटा नफा रहता है इसके अंदर जो है? जी, घाटा नफा क्या, घाटा नफा तो इसके रख रखाव के ऊपर है। जिस आदमी ने इसका ध्यान दिया सही से, उसकी कोई मोर्टेलिटी होती ही नहीं है इतनी। अच्छा, और भी यूं तो भैया इंसान भी खत्म हो रहे हैं। आदमी इससे ही घबराता है, भाई ये भी तो मरे तो सभी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके मरने से काम बंद करके बैठ जाना। अगर 2 मुर्गी मरी, उसकी वो 100 पाली ने तो 2 मर गई ना, तो वही घबरा जाता है वो। अच्छा, वो कहता है यार ये तो मर जाएंगी सभी, ये हो जाएंगे, बस घबरा काम बंद कर देता है वो। ये काम जो है वो सब्र के साथ करने का है।
अच्छा, मतलब जो है जहाँ हमारा कुछ मोर्टलिटी भी हुई तो वहाँ इम्तिहान लेता है ऊपर वाला। हाँ। तो घबराए ना, जो घबराए नहीं, आदमी घबराए गया तो वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे रोग इनमें क्या क्या आते हैं? जैसे रोग क्या, मौसम का उतार चढ़ाव होता है, मान लो नजला जुकाम स्टार्ट होता है शुरू में। बिल्कुल, उसमें क्या उपाय करते हो आप? उसमें मैं तो गोली देता हूँ, पैरासीटामोल, साफ्टान DS। हाँ। इसके जो है मुंह सूज जाते हैं कभी। अच्छा। तो उसी से ही बीमारी आगे बनती है साहब। कोई गंबोरो बन गई और दुनिया भर की बीमारी का नाम है। मैं तो इन पे ज्यादा इस बात में ध्यान देता नहीं। जी जी। क्योंकि इन्हें जो है नजला जुकाम की दवाई, जैसे ही नजला जुकाम दिखाई दे तभी इनको वो दवाई लगा दो, तो आगे कुछ भी नहीं होना। जैसे क्या आप बॉलर वाली जो सफेद वाली आती है, हाँ। उसे भी पाल सकते थे। हाँ। लेकिन आपने देसी ही क्यों पाली हुई है? देसी इसलिए पाली सर, हमारा एक चारे का बहुत बड़ा बचत है इसमें। अच्छा, कैसे? फ्री रेंज घुमाते हैं तो घास फूस खाती हैं ये। हाँ। और हमने थोड़ा मक्का बाजरा डाल दिया शाम के टाइम, कुछ सुबह के टाइम में डाल दिया। बाकी हमारी खाने की बहुत बचत होती है, उनको दाना ही चाहिए खाने के लिए। अच्छा। दाना महंगा आज के टाइम में, तो इसलिए हम तो उसे पाल नहीं सकते। तो शमशाद भाई, मुझे लग रहा है आपने तो अपने घर में ही ये शेड बना रखा है। जी हाँ, घर के साइड में बराबर में बिल्कुल फार्म बना हुआ है मेरा। लेकिन ये जो बाग है, इस बाग का पूरा फायदा आप ले रहे हो? उठा रहा हूँ मतलब जो बाग वाले तो जो है हमारे घर के आसपास जमीन खाली पड़ी, उनका फायदा मैं ही ले रहा हूँ अकेला। असली वाले बकरी भी फ्री रेंज घूमती है। हाँ। कुछ नहीं लाता उनके लिए, क्योंकि नुकसान कोई खास करती नहीं है। कुछ नहीं, क्योंकि जो ये तो घास पूरा खाएगी, घास कूड़ा खाती है। और ये मुर्गी बच्चे तो और फायदा कर रहे हैं, इसमें कीड़ा मकोड़ा भी नहीं होगा बाग में। हाँ। जैसे क्या आप फ्री रेंज आपने कर रखा भाई जी, तो फ्री रेंज में और एक जगह बंद कहना है, मतलब जो एक तरह के एक साइड के अंदर ही 24 घंटे रखना, उसमें क्या अंतर समझते हो आप? उसमें अंतर ये है जी, एक तो बीमारी ज्यादा आती है बिल्कुल बंद करने में जी, उसका खर्चा बहुत जबरदस्त होता है बंद करने में। बिल्कुल भाई, इनको बंद करने के लिए खाने के लिए तो बहुत चाहिए इनको। कहाँ से खिलाएगा आदमी जी? खुद के खाने के लिए तो आज के दौर में हो नहीं रहा। हाँ। इनको कहाँ से खिलाएगा? बिल्कुल। तो वो एक बार खिला दे थक जाएगा वो, तब बंद करेगा फार्म को अपने, उसे बंद करने करना है फिर। अच्छा, जैसे क्या आपने बता दिया कि फ्री रेंज तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है हमें, कि ये जो है इनके अंदर रोग भी कम आएगा। हाँ। क्योंकि जब जैसे क्या मान के घूम फिर के एक्टिविटी करेगी ना, तो रोग तो इनके अंदर आधे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठंड लगेगी इन्हें ना, ठंड लगेगी ना कुछ, इनके अंदर ताकत भी रहेगी। अब जैसे क्या शमशाद भाई, आपने जो है कई वैरायटी हमें बताई की मुर्गी की जो है जी, लेकिन आपका जो 8 साल का अनुभव कहता है ज्यादा पैदावार के मामले में, चाहे अंडे से ले लो चाहे इनकी लागत तक ले लो, वो कौन सी आपने ज्यादा पास करी? क्योंकि नया किसान आपको देखकर इसमें जाना चाहेगा। जी, मैंने तो 2 नस्ल पास करी, एक डबल FG और एक सोनाली। डबल FG और सोनाली, इसमें क्या खासियत लगी आप? एक तो प्योर देसी हो गई और मीट के पर्पज से डबल FG हो गई। अच्छा, दोनों काम की हैं। क्योंकि सोनाली में एकदम प्योर देसी नस्ल है, जो कभी हमने अपने यहाँ पलती थी मुर्गियां गाँवों में, पेड़ पेड़ के बैठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकत बहुत होती है, बीमारी बहुत कम आती है इसमें भी। अच्छा, डबल FG भी अगर मान लो फ्री रेंज घुमाओगे तो कम आएगी इसमें बीमारी जी, बंद पालने में तो बीमारी ज्यादा बनती है। अच्छा अच्छा, 2 ही पास। इसके अंडों की डबल FG और जो है इसकी सोनाली की बात करें तो अंडों की क्या रेंज रहती है आपके यहाँ पर? खूब खुलाई करते हो जैसे आप जो बाहर की फ्री रेंज में? 100 मुर्गी 70 अंडे दे सकती हैं। 100 मुर्गी 70 अंडे दे सकती हैं। हाँ। एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। अब बात करते हैं, जैसे नया किसान है जी, तो कितने से शुरुआत करे और कहाँ तक जा सकता है शुरुआत में? देखो जी, थोड़ा सा तजर्बा जरूरी है। 100-200 से स्टार्ट करे और पहले में थोड़ा 2-4 महीने तजर्बा लेगा जी, उसके बाद ही आगे बढ़े काम में। क्योंकि हमने जब काम किया है तो हम इसकी काफी कठिनाइयों से गुजरे हैं और अब आगे हमें बड़ा सुकून है। तो बताओ थोड़ा सा क्या क्या कठिनाई रही? कठिनाई यही रही, मान लो जो पड़ोसी कोई जल लिया, हमको तो मालूम ही नहीं कोई ऐसा, तो वो कभी दवाई फेंक देता था, कोई उसमें कोई कुछ करता था, हम बहुत परेशान रहते थे। लेकिन हमने काम छोड़ा ही नहीं। मैं डालो भाई, कितनी दवाई डालनी है और कितना मारना, मारते रहो। जो मारेगा उसको होगा, मतलब अजाब तो उसको ही मिलना है ना जी, अल्लाह ताला की मार उस पर पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम पे क्या पड़ेगा। अब बात करते हैं, जैसे क्या ये कड़कनाथ के मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, और जो है डबल FG भी, यहाँ पे सोनाली भी है जी, इनका एक मुर्गे का शुद्ध वजन लगभग कितना हो जाता है मीट के पर्पज से? मीट के पर्पज से देसी जो नस्ल है सोनाली की, उसमें तो 1 किलो मीट निकल सकता है। लगभग आपने कितने महंगे तक बेचा ये जो है? मैंने जो मार्केटिंग जो देख 700 रुपए का, 800 रुपए तक का सोनाली का बेचा। डबल FG का 1500 लेके 1000-1200 तक का बेचा। 1000 रुपए का हो जाता है। ये भी डबल FG का खड़ा हुआ है, डबल FG का ये वाला। इसमें कितना वजन होगा? 1200 रुपए कोई भी दे जाएगा इसके। कौन से वाले? ये बीच वाला जो है, कड़कनाथ के बीच में जो है? हाँ जी, 1200 रुपए दे जाएगा इसके कोई भी। अच्छा, 1200 रुपए कोई दे जाएगा इसके जो है, इसमें 2 किलो मीट निकलेगा कम से कम। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे क्या आप तो 8 साल का अनुभव है आपको जी, आपने अपनी मार्केटिंग शुरुआत में कैसे की थी नए किसानों के लिए, थोड़ा बताओ। ऐसे की थी बस, शुरू में मान लो हमें तो मालूम ही नहीं था कहाँ बिकेगा माल ये,
लोग बाग धीरे धीरे पता लग गया भाई उनके पास फार्म है, पता लग जाता धीरे, जब कोई आदमी काम करता है तो पता लग गया उनको, वो आके कोई अंडे लेने लग गया, कोई मुर्गा मांगने लग गया। इस तरह से धीरे धीरे हमको अच्छा लगा, हमने सोचा यार ठीक है अपने घर बैठे चल रहा काम, तो हमने आगे बढ़ा दिया। अच्छा, अंडों की मार्केटिंग कैसे करते हो आप? जो है अंडे जो हमारे मिलने वाले सबको पता, 8 साल से उनके पास फार्म है, और जब मुर्गी फार्म में आदमी 100 मुर्गी डालेगा तो अपने एरिया में वैसे ही नाम हो जाता है भाई उनके पास फार्म है, तो वहाँ से अंडे लेने वो खुद ही आ जाते हैं लोग। अपना धीरे धीरे मार्केट बन जाएगी। जी। अगर नहीं बन रही है कहीं तो खुद को जाना पड़ेगा आदमी को कि भाई हमारे पास अंडे हैं, मिलने वालों से कहो तो वो आगे बताएंगे लोगों, तो मार्केट बन जाती है। जैसे क्या किसान आपने कहा कि 20 मुर्गियों से, और अब मुर्गे कितने होने चाहिए उसमें जो है भाई माल कहीं से लोगे तो आधी मुर्गी आधे मुर्गे मिलेंगे। मान के लो 10 मुर्गे ले लिए। बाकी आपकी इसमें चूजे कितने ला सकता है शुरुआत में? जो चूजों शुरुआत करे, पूरी मुर्गी शुरुआत कर ले? चूजे अगर अनाड़ी आदमी है तो कम से कम महीने भर के 20 दिन के चूजे से स्टार्ट करे, तुरंत कैसे ना करे 1 दिन के से। अच्छा, उसमें क्या मोटिलिटी होती है तुरंत के जो होता है। अच्छा, शुरुआत में जो चूजा होता है उसके अंदर मोटिलिटी काफी होती है, काफी होती है, अनाड़ी आदमी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 महीने का कम से कम हो माल तो वो ले ले, उसके बाद उसे जो है चालू कर दे। तो शमशाद भाई जैसे क्या आपने शुरुआत से ही यही शेड था आपका, ये कहीं और आपने शुरुआत की थी इसकी? जो है शेड किस प्रकार से बनाया किसान? पहले मैंने छप्पर का बनाया था, उसके बाद मैंने चादर डाली, वो भी हटा दी, अब मैंने ऊपर से कच्ची छत डाल दी इसके। अच्छा, गर्मी में हमारी छत जो है तो ये कच्ची है तो वो ठंडक रहेगी गर्मी से, वो चादर जो है गर्म होती थी बहुत ज्यादा, तो हमने इसलिए पिन्नी डाली, फूस डाला, बांसों का बना के ऊपर से मिट्टी डाल दी। ऐसे फार्म ज्यादातर हरियाणा पंजाब में मिलेंगे। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए किसान भाइयों को क्या निर्देश देना चाहेंगे आप, किस तरफ जा सकता है वो आपसे? मैं फाइनली लास्ट देखो जी, कम से कम पैसे में काम करे तो ये मुर्गी बच्चा का मुर्गी फार्म का काम कर ले आदमी, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्र करे। 6 महीने से पहले तो वो नाम न ले कमाई होगी मेरी। अच्छा, 6 महीने से पहले नाम ही ना ले, बाद में कितनी कमाई कर सकता है? कमाई इतनी कर सकता है कि थोड़ा भी काम करेगा तो ये अपनी मजदूरी अपने घर बैठे निकाल लेगा। 600-700 1000 रुपए के अपने घर बैठे आते रहेंगे, 1000 रुपए रोज आराम से अपने घर बैठे। शमशाद भाई सही बताना, आप कितनी 1 साल के अंदर कितनी कमाई कर लेते हो शुद्ध वाली? देखो जी, मेरी तो इस टाइम 40-50 रुपए की महीने की चल रही है इस टाइम। 40-50 हजार महीने की आराम से? आराम से, हाँ। मेरा अंडा बिकता है। अब ये गर्मी में छोटी वाली मेरी बच्चे निकालने की मशीन हो जाएगी, 1000 अंडों की मेरी एक है, 400 अंडों की एक है। ये चालू हैचरी ला रहे हो? हैचरी भी अपनी है मेरे पास। अच्छा, वो भी रखी है मशीनें, तो मेरी ये चालू हो जाएंगे गर्मी में, अपना खुद का बच्चा निकालेंगे, ये बेचेंगे हम। बहुत बढ़िया। तो हमारे तो 40-50 महीना अल्लाह ताला खूब बढ़िया से दे रहा है। आप जैसे कि आपसे कोई जुड़ना चाहता है, आपसे लेना चाहता है इन्हें, तो अपना शमशाद भाई आप काफी अनुभवी हो जी, तो आपका किसान भाई आपसे बात कर लेगा फोन पे, आपसे कुछ सलाह भी ले लेगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो एक बार। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7834 जी 87 70 95 जी। लेकिन 100 किलोमीटर से दूर का आदमी मुझे फोन ना करे। अमरोहा के 100 किलोमीटर तक को आदमी फोन करे मुझे, दूर के आदमी को हम माल नहीं दे पाते। जो लेना चाहेगा तो आप यहाँ पे ले जाए, आकर अपना वाहन लेकर आए। हाँ, तो आप 100 किलोमीटर नहीं आएगा तो हम 100 किलोमीटर तक भिजवा देंगे माल। 100 किलोमीटर तक पहुंचवा दोगे? हाँ, इससे आगे के हम जो है नहीं करते डीलिंग किसी से भी। बिल्कुल बिल्कुल। ना ही फोन सुने किसी का, ये बस ना किसी को तजर्बा बताए हम। बिल्कुल, अपने आसपास के एरिया 100 किलोमीटर तक का, बस गाजियाबाद तक हमारा माल कल ही गया है भाई, इतनी दूर तक के आदमी कवर करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। उसे तजर्बा भी लो खूब, माल भी लो हमसे, छोटा बच्चा लो, अंडा लो, तजर्बा भी लो खूब, हम खूब मत्था 25 करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज्यादा आगे तो कभी बिहार से फोन आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा, सऊदी से आ रहा है, ऐसा नहीं भाई। हाँ, परेशान हो जाते हो, वो दिक्कत होती है। मतलब और दूसरा एक और है, दिन में बात कर ले, रात में परेशान ना करे। वो भी रात को 8 बजे से 9 बजे तक फोन करे, बस जब हम फुर्सत में होते हैं। बिल्कुल, वरना हमें इतने काम रहते हैं इसमें कि हमें समझ लो फुर्सत नहीं है। तो किसान भाइयों, जो आप मुर्गी फार्म करना चाहते हैं तो आप सोनाली और FFG की तरफ जा सकते हैं, शमशाद भाई जी ने आपको बताया है। शेड के मामले में बात करते हैं तो शेड आप जो है बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। पूरब और पश्चिम सही रहेगा ना शमशाद भाई? पूरब और पश्चिम की दिशा वाला शेड आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उसमें आपको गर्मी के अंदर भी वो शेड काम अच्छा करेगा और सर्दी के अंदर भी उसमें जो है ज्यादा हवा नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज शमशाद भाई जी के हम फार्म पे आए थे, फार्म की उन्होंने जो है बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ऐसे ही मैं आपको जैसी जानकारी देता रहूंगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।